हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविकास व्लॉग। तो ये मार्च 21 की वीडियो है और आज मैं डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था और क्योंकि हॉस्पिटल ही बुक करना था मुझे। अगर आप डिलीवरी के लिए आते हो हॉस्पिटल में तो 2-3 महीना पहले एडवांस बुकिंग करना होता है। तो आज मुझे मार्च में ही अपना एडवांस बुकिंग करना था और रूम भी देखना था कि कौन सा रूम अच्छा है मेरे लिए। तो मेरी कोऑर्डिनेटर ने मुझे बता दिया था और मेरे डॉक्टर से बात हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि यार आप पहले रूटीन चेकअप करा लो फिर से। तो यहाँ मेरा रूटीन चेकअप हो रहा है और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। इंजेक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं तो चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई और ब्लड निकलवा लिया। और बहुत ज़्यादा मम्मी की याद आ रही थी यार। हॉस्पिटल में सारा काम हमने ख़त्म कर लिया था और फिर उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो हम बर्गर किंग आ गए थे। मुझे बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही थी। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शाम तक मिल जानी थी और डॉक्टर को हम ऑनलाइन ही रिपोर्ट दिखाने वाले थे। और डॉक्टर ने वैसे भी 10 दिन के बाद नेक्स्ट विज़िट के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरा नेक्स्ट 10 दिन के बाद स्कैन होना था। तो हमने डिसाइड किया था कि पहले डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे ऑनलाइन, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद फिर से जाएंगे स्कैन के लिए। और यहाँ पे हम अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस कुछ बना रहे थे और हॉस्पिटल से रिलेटेड हम कुछ बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और ये रहा मेरा कुछ इस तरह का पोज़। और तब तक हमारा ऑर्डर भी आ चुका था, क्योंकि यार पता आजकल ना कभी भी मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ खाने की क्रेविंग हो जाती है। तो अभी हम लोग आएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए। और ये मेरे लिए देख रहे थे यहाँ पे कुर्ती। हमने सोचा कि जब यहाँ पेंटालून आ ही गए हैं तो बच्चे के भी कपड़े देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 to 3 मंथ्स के कोई बेबी के कपड़े थे ही नहीं। तो 0 to 2 था, 0 to 1 था। तो फिर हम वापस आ गए थे। सिर्फ यहाँ से मेरे लिए कपड़े की शॉपिंग हुई थी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू नेविकास ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, आप सबको पता है। तो आज मेरा फर्स्ट स्कैन है 9th मंथ का। तो आज सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, मूवमेंट क्या है, सब कुछ। बेबी का बॉडी स्ट्रक्चर्स, लंग, सब कुछ डेवलप हो चुका है। सब कुछ मतलब इसके इस स्कैन से पता चल जाता है कि हाँ बेबी ड्यू डेट क्या है। तो अभी मैं और ये हम दोनों लोग जा रहे हैं अभी स्कैन कराने, डॉक्टर विज़िट है हमारा। तो फिर ये ब्लॉग तो बहुत लेट में आएगा, अभी तो आएगा नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ। हॉस्पिटल जाने से पहले मैं अपना यहाँ ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आज स्कैन होना था और स्कैन में आपका पेट एकदम मतलब भरा होना चाहिए, खाली पेट नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। हम लोग सुबह में जा रहे थे, अभी तो मैंने नाश्ता कर लिया, लेकिन खाना बना के रख दिया था इनकी मम्मी के लिए। और फिर उसके बाद अपना जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही हूँ। खाना बनाने में ही लेट हो गया था और मेड का खाना है इनकी मम्मी को पसंद नहीं है, तो इसलिए हम मेड नहीं रख रहे हैं। और यहाँ हम हॉस्पिटल फाइनली पहुँच चुके हैं। ये रहा हमारा हॉस्पिटल कुकुन। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बट अभी हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे और ओपीडी सेक्शन फर्स्ट फ्लोर पे होता है, तो हम यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे।
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरा बीपी मेज़र किया गया और वेट देखा गया और फाइल डॉक्टर के पास सबमिट हो गई थी और अपना हम वेट कर रहे थे नंबर का कि हम डॉक्टर को दिखाएं। अंदर डॉक्टर से हमारी मीटिंग हो चुकी थी और फिर उसके बाद डॉक्टर ने स्कैन लिखा था, तो यहाँ पे ये स्कैन के लिए बिलिंग करा रहे थे। उसके बाद हमने जाना था स्कैन कराने के लिए और स्कैन होना था 4th फ्लोर पे, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे। सोनोग्राफी रूम में अलाउड नहीं था वीडियो बनाना एंड फ़ोटोज़ क्लिक करना, बट मैंने फिर भी चोरी चिपके से कर लिया था। और ये रहा वेटिंग एरिया और हम यहाँ पे अपने नंबर का वेट कर रहे थे। ज़्यादा स्कैन नहीं था बट फिर भी 2-3 जन लोग के बाद था और रिपोर्ट्स हमारी आ गई थी। फिर डॉक्टर को यहाँ हम दोबारा दिखाने आ गए थे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं। बेबी का हेड डाउन भी हो गया है, बेबी का वेट भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, हार्ट बीट भी अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है और रिपोर्ट्स भी मेरे नॉर्मल आए हुए हैं ब्लड टेस्ट के। अपने बेबी के लिए हमें हैंड प्रिंट और इम्प्रेशन करवाना था, तो वही हम लोग देख रहे थे। इसके कॉस्ट अलग से थे 10,000 के और इसकी बुकिंग जब बेबी होगा तो उसी टाइम होती है। और फिर इसके बगल में ही फर्स्ट क्राई की शॉप थी, तो हम यहाँ पे आ गए थे बेबी कॉट देखने के लिए। मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो हॉस्पिटल से मुझे चेकलिस्ट मिल गया था कि मेरे कोऑर्डिनेटर के थ्रू कि आपको हॉस्पिटल बैग तैयार करना है अपनी बेबी के लिए और आप अपने लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राई में बेबी और मदर के लिए हर चीज़ें मतलब बहुत ईज़िली मिल जाती है, आपको हर जगह ढूंढनी नहीं पड़ती है मार्केट में जाके। और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बेबी के लिए कौन सा कॉट अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे लो सेक्शन में। कुछ वहाँ पे भी कडल लगा हुआ था, बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, तो यहाँ से मैंने 1-2 कपड़े लिए थे बस। सब पे रहेगा सर, कपड़ों पे नहीं आता ऑफलाइन डिस्काउंट। अच्छा, कपड़ों पे नहीं आता। कपड़ों पे नहीं आता। बाकी तो वहाँ से हम सीधे निकल गए थे WTP। सब हॉस्पिटल, मॉल और फर्स्ट क्राई का स्टोर सब आसपास ही था, तो फिर मुझे वहाँ भूख लग गई थी। और ये जयपुर का रहा मॉल WTP वर्ल्ड ट्रेडमार्क। और जब भी मुझे भूख लगती है और कहीं घूमना होता है तो बस हम लोग यहीं पे आ जाते हैं खाने पीने के लिए। देखिए खाना मैं बना लेती हूँ, खाना था। आ गए WTP हॉस्पिटल से, हम लोग आ गए थे, सब कुछ हो गया, स्कैन नॉर्मल रहा और अभी लग गई है भूख। मुझे आजकल बर्गर खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, तो वही खाने आ गया। देखिए राइस, राइस देखिए, राइस यहाँ पे ये ऑर्डर अपना दे रहे थे और यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा ही रहती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा वेट करना होता है 5 से 10 मिनट, तब आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है। तो मैं यहीं बैठ के वेट कर रही थी और मुझे उतनी ही भूख लग रही थी जोर की। कुछ ही समय बाद हमारे ऑर्डर का नंबर आ गया था, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा था, तो फिर अपना बर्गर लेने चले गए थे और मुझे बेसब्री से बर्गर का इंतज़ार था। और फिर इसके बाद मैं इस पर टूट पड़ी, क्योंकि आजकल मुझे बर्गर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कहीं भी घूम लो फिर लो, बट मुझे बर्गर चाहिए तो चाहिए, मतलब ऐसा कुछ सीन चल रहा है मेरे साथ। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपना बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़ ख़त्म कर रही हूँ। इन्होंने मेरी क्रेविंग को देखते हुए घर के लिए भी मेरे बर्गर पैक करा लिया था। इन्होंने बोला कि कहीं रास्ते में भूख ना लग जाए फिर से, और घर पे जाने के बाद फिर से डिनर बनाना था, क्योंकि शाम मतलब 7:30 हो रहा था और हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोग को।
और रास्ते में पहुँचते पहुँचते मुझे सच में भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ बर्गर खा लिया और फिर ये अंदर से लस्सी लेके आए हम दोनों के लिए, और मैंने लस्सी पिया। फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई थी। घर पहुंचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना स्कैन, मतलब जो मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।